मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। देश में जो आतंकी हमला हुआ है, पूरा देश गमगीन है और हर कोई इसका निषेध कर रहा है। इसके खिलाफ अपने अपने इलाकों में अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है और विरोध जता रहा है। और हर कोई कह रहा है कि जिस तरह से मजलूमों पर ये अत्याचार हुए हैं, उनकी जानें ली गई हैं, इसका जवाब हम जरूर लेंगे। ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसको लेकर हर जगह पर इसका विरोध हो रहा है और हर कोई अपने तरीके से इसका विरोध कर रहा है। धारावी में बीजेपी भी खड़ी हुई है और यहाँ पर लोगों के साथ श्रद्धांजलि भी दे रही है और विरोध भी कर रही है। ऐसे कई हमले होते रहे हैं, लेकिन उन मजलूमों पर जो वहां घूमने फिरने सिर्फ गए थे, उनके साथ उनका धर्म पूछ कर यह अत्याचार किया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो नियत पर्यटकों पे इन्होंने जो जिहादी आतंकवादी पाकिस्तान के हैं, इन्होंने जो हत्या की है, इसका निषेध पूरा देश कर रहा है, पूरा समाज कर रहा है, हर नागरिक कर रहा है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी भारत का नागरिक है वो इस घोर आतंकवादियों का निंदा कर रहा है। सर, वहां पर भी जब ये हमला हुआ तो कहा जाता है कि वहां के खुद कश्मीरी लोग जो है वो कैंडल मार्च निकाले थे, उन्होंने इसका विरोध किया था और कहा था ऐसी आतंकी हमला कभी नहीं हुई जिंदगी में, ये पहला ऐसा आतंकी हमला है। इसके विरोध में वो खुद वहां निकले हैं। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि आज कश्मीर के सभी पार्टियों ने वहां पर बंद बुलाया है। जो कल तक आतंकवादियों को छुपी समर्थन देते थे, आज कश्मीर का हर नागरिक, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो PDP हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, सभी पार्टियों ने आतंकवाद का पुरजोर विरोध कर पूरे कश्मीर को आज बंद का ऐलान किया। एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry, don't worry. You okay? You need a water, sir? का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। ये इंसानियत के लिए एक सबसे बड़ा दाग है। ये अभी इतने सालों में से अभी तक हमने न सुना है और न देखा। जो आज सानिया हुआ है, ये सानिया है, ये ह्यूमैनिटी जो है कत्ल है। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं जा रहा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे, तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपकी जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो, आवाज दो। भाजी को कोई जात धर्म नहीं रहता और पर्यटकों को भी कोई जात। ये एक हिंदुस्तान की एकता नहीं दिखाई देती कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इसका विरोध करा और वो चाहता है कि जो लोग इसमें शामिल है उन सबको फांसी दी जाए। जरूर उनको फांसी क्या, उनको बीच चौराहे पर लटका कर उनको गोली मारनी चाहिए। ऐसे नापाक औलादों को मैं तो बोलता हूँ कि इस जमीन पर रहने की उनकी औकात नहीं है। भगवान उनको अच्छी तरीके से उनको जो है सबक सिखाए और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा कि इसका मुंह तोड़ जवाब उनको हमारे देश के पंतप्रधान जरूर देंगे।
क्या कहना चाहोगे जो हालात हुए हैं, इस तरह से हालात कभी देश के नहीं थे, ना ही कश्मीर के थे, अब ये कैसे हो रहा है? ये जो आतंकवादी हमला है एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि हमारा जब देश एक उन्नत की तरफ और विकास की तरफ बढ़ता है ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज एक उन्नत की तरफ बढ़ रहा था, अच्छे अच्छे टूरिस्ट और पर्यटक वहां जा रहे थे। कल के हमले में आप यकीन नहीं मानो, कम से कम 1 लाख यात्री जो जाने वाले थे, तुरंत पर्यटन विभाग की तरफ से वहां से उनको खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने टिकट कैंसिल कर दी। ये हमला ना हिंदू का है ना मुस्लिम का, क्योंकि आतंकवादी का कोई जाति नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है। उसने जो हिंदू बोल करके मारा गया है, ये सबसे बड़ा गलत एक मैसेज गया है हिंदुओं की तरफ। आज हिंदू मुस्लिमों की तरफ एक शक की नजर से नफरत की दिखाई दे रही है, ताकि लोगों में ऐसे एक संभ्रम फैला जाए कि हिंदू मुस्लिम कहीं तो हो रहा है, परंतु ये जाति धर्म पूछ करके जो आतंकियों ने ये किया है, ये बहुत गलत किया है। और इसके लिए शायद मोदी जी बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, और जो पाक है, जो छोटी कश्मीर का पाक है, शायद उसे हम लेने की कोशिश भी करेंगे। सौ करोड़ जनता को मोदी जी से उम्मीद है कि मोदी जी उनको ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं, सबक सिखाएंगे। उनकी औकात नहीं हिंदुस्तान की तरफ देखने की, निगाह में निगाह मिलाने की। वो भिखारी लोग जो है पीछे से ही हमला करने वाले हैं, उनको हमारी तरक्की देखी नहीं जाती, मोदी जी की तरक्की देखी नहीं जाती, हमारे देश की तरक्की देखी नहीं जाती। जो हमारा ही टुकड़े पे रहने वाले, हमारे ही टुकड़े पे खाने वाले लोग आज हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए हमारे रहवासियों के ऊपर, हमारे देशभक्तों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, बूढ़े जवानों के ऊपर पीछे से हमला करते हैं और हिंदू बोलकर हमको मारते हैं। उनकी औकात नहीं। अगर इसमें से आधा हिंदू भी अगर उनके देश पे हमला कर दे तो उनको नामो निशान उनका मिट जाएगा। लेकिन हिंदू जो होता है सद्भावना का पात्र होता है, वो कभी ऐसी गलत भावना नहीं रखता। लेकिन आप बर्दाश्त के बाहर है। हम मोदी जी से हाथ जोड़ के नम्र विनती करते हैं कि मोदी जी इसका बदला हम लेंगे, और मोदी से हम भी उम्मीद करते हैं। पूरा देश घर घर में हमारे दुख है हिंदुस्तान के, चाहे सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पठान जो भी हो, हमारे देश में हमको सबको दुख है। और हमें पूरी उम्मीद है अमित शाह से और मोदी जी से कि देश का बदला वो जरूर लेंगे। हमारे माँ बहनों का बदला ऐसे ही नहीं जाएगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जो हल्ला हुआ है आतंकवादियों ने किया है और हल्ला करके भाग चुके हैं, वो भागकर पाकिस्तान में ही गए हैं। हमारे यंत्रणा पूरी तरह से काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने गए टाइम जैसा एयर स्ट्राइक किया था उरी में, जैसे उनके बेसेस जो खत्म किए थे, ये बार भी यही होने वाला है। इतना होने के बाद भी ये लोग को समझ में नहीं आता है कि मोदी जी क्या कर सकते हैं। उनकी हालात ऐसी भीख मंगे जैसी हुए हैं, तभी भी ऐसे कृत्य कर श्री अपने कश्मीर में ऐसे जगह पे जो अर्थव्यवस्था अच्छी बढ़ रही है वहां पर कमजोर करने की कोशिश करी है। लेकिन ये नया भारत है, भारत आगे बढ़ के ही रहेगा। ऐसे आतंकवादी घटना से भारत डरने वाला नहीं है। सर, एक एकता की ये भी मिसाल दिखी गई है वहां पर जिन लोगों पर हमला हुआ था उस वक्त भी कश्मीरी उनके सपोर्ट में उतरे थे और 2 कश्मीरी भी इसमें उनकी जान जा चुकी है उनको बचाने के चक्कर में, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में लोगों को शरण दी है। नहीं, इसमें कश्मीरी ये विषय नहीं है, पूरे भारत का विषय है। उन्होंने भारत के मुकुट पर उन्होंने हमला किया है, भारत के नागरिकों पर हमला किया है। इसमें ना हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई ये विषय नहीं है। और जो हमला उन्होंने किया है, आज आप देखेंगे पूरा कश्मीर पूरे भारत के साथ खड़ा है, भारत के हर एक नागरिक के साथ खड़ा है। इसमें
उन्होंने तो मुसलमानों का नाम खराब किया है आतंकवादियों ने, क्योंकि उन्होंने जो धर्म का नाम लेकर जो गोली मारी है वो नेगेटिव उनको ही जाएगा। और कश्मीर का जो उन्नति का जो स्तर चढ़ रहा था, आपने अगर देखा होगा कि आने वाले 26 जनवरी को 47,000 जगहों पर भारत का तिरंगा फहलाया गया और ये मैसेज पूरे पाकिस्तान को गया कि पूरा कश्मीर ये भारत हो चुका है। उसके लिए उन्होंने निहत्थे नागरिकों पर जो हमला किया है, इसका आज जवाब जो है नरेंद्र मोदी जी, रात को 9 बजे जो हाई लेवल मीटिंग हो रही है, आपको 24 घंटे में उसका जवाब आपको मिल जाएगा। माता की वंदे वंदे। जिस तरह के देश हमें एक प्यार मोहब्बत सद्भावना फैली हुई थी, लोगों के साथ भाईचारा शुरू था, लेकिन इस तरह के अगर जब हमले होते हैं और इसमें धर्म की बात लाई जाती है, धर्म के साथ लड़ाई की जाती है, तो ये पूरे देश को शर्मसार करता है। और जो कोई भी धर्म के नाम पर लड़ता और मारता है वो हकीकत में हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, ना ही वो किसी जाति से ताल्लुक रह सकता है, क्योंकि उनके यहाँ सिर्फ वो एक आतंकी कहलाएंगे, उनका कोई धर्म जात नहीं होती, वो चाहे कहीं भी हो। जो भी इस तरह के नियत्ते लोगों को मारते हैं, ये तमाम लोग जो है ये इंसानियत के दुश्मन होते हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया।